जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। सेपरेट तेलंगाना के लिए हैदराबाद बिलखुसूस ओल्ड सिटी में जनाब उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी की क़यादत में डेक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के कारकुनों ने 2008 से फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट तक कई बार शिद्दत के साथ तेलंगाना जेएसी के साथ एहतजाज करते हुए चारमीनार, कारवान, मदीना बिल्डिंग, एक्स रोड, नया पुल, अफजलगंज, चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर, एबिट सर्कल, नामपल्ली और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गिरफ्तारियाँ पेश की है। सभी का खून शामिल है, जिसकी वजह से तेलंगाना स्टेट तश्कील पाया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तेलंगाना फॉर्मेशन डे है। 2 जून 2014 को रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई। इस रियासत के लिए जिन जवानों ने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश किए, मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करते हुए मैं केसीआर साहब से गुजारिश करता हूं कि उन्होंने जो वादे इस रियासत की आवाम के साथ किए थे कि इस रियासत को गोल्डन तेलंगाना बनाने का जो वादा किया था, उसके साथ ही साथ मुसलमानों से कहे थे कि हुजूर निजाम जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों को अपनी आंख करार देते थे, 2 आंख, आप भी इसी तरह यहाँ की रियासत की आवाम को इसी तरह देखेंगे। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का आपने वादा किया था तमिलनाडु की तर्ज पर, और आपने ये भी वादा किया था कि वक्फ को जुडिशियल पावर देंगे और कोई भी वक्फ बोर्ड की जायदादों को मैंने आंख से नहीं देख पाएगा। इसके अलावा उर्दू को उसका जायज मुकाम दिलाने के लिए आपने वादा किया था। आज 8वां साल शुरू हो चुका है। देखिए, हालात जूं के तूं है। रियासत में दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किए थे। रियासत को खुशहाल बनाने के लिए, तरक्की देने के लिए आपने जो वादे किए थे, बेरोजगारी के खात्मे के लिए, उर्दू के टीचर्स, उर्दू के जहां जहां मखलूआ जायदादें हैं, तमाम मिनिस्ट्रीज में, तमाम महकमा जात में, पुलिस में, उर्दूदां हैं उनको वहां पर अपॉइंट करने का आपने वादा किया था, वहां पर रोजगार दिलाने के लिए, उर्दू को उसका जायज मुकाम दिलाने के लिए। ये तमाम वादे धरे के धरे रह चुके। और दूसरी तरफ आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ आपने क्या किया? क्यों ये काम हो रहे हैं? आप एक खुशहाल तेलंगाना की बात कर रहे थे, आप इस रियासत को गोल्डन तेलंगाना बनाने की बात कर रहे थे। आज किस तरह से यहां लोग परेशान हैं, उनकी तरफ कोई पुरसाने हाल नहीं है। लॉकडाउन में लोग कितने परेशान हैं। हम बारहा आपसे गुजारिश कर रहे हैं, अभी भी हमारा मुतालबा है कि कोविड के पेशेंट्स को आरोग्य श्री के तहत उनका इलाज कराया जाए। जो लोग मुतवक्किन हैं, जो लोग इससे मर्ज से जिनकी मौत वाक़ हुई, उनके विरसा को एक्स ग्रेशा के तौर पे उनको फिक्स डिपॉजिट उनके अकाउंट्स में, उनके विरसा के अकाउंट्स में, उनके बच्चों के अकाउंट्स में डाला जाए। लेकिन कोई काम ऐसा नहीं हो रहा जिससे लोग आपसे खुश हों। मैं गुजारिश करता हूं केसीआर साहब से कि आप रियासत की तरक्की के लिए, आप यहाँ के लोगों की भलाई के लिए आपने जो वादे किए थे उस पर अमल कीजिए। वक्फ बोर्ड का हाल बहुत बुरा है। वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को खुद रिकॉर्ड सेक्शन जो आपने बंद करवाया, उसकी वजह से वो खुद भी वक्फ की प्रॉपर्टीज को तहफ़्फ़ुज़ करने में यानी खासिर हैं।
मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वक्फ के रिकॉर्ड सेक्शन को भी खुलवा दें, वक्फ को जुडिशियल पावर दीजिए, और 12% रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते, न दें, लेकिन वक्फ को जुडिशियल पावर जरूर दें, यही मेरी गुजारिश है। दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी इसमें अपने कारकुनों के साथ कई मरतबा हैदराबाद में मुख्तलिफ जगहों पर अपनी गिरफ्तारियां पेश की। हमारा भी अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह जेईसी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस रियासत के लिए कई कुर्बानियां पेश की, कई मुकदमे हम लोगों के ऊपर भी आए, लेकिन उसकी परवाह नहीं किए। हमने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन हम अपने रियासत की आवाम के लिए, बिलखुसूस मुसलमानों को उनके जायज मुकाम दिलाने के लिए हम आपके किए हुए, आपने जो किए वादे किए थे, उस पर अमलावरी होगी, इस यकीन के साथ हमने इस भरोसे के साथ आपका साथ दिया। लेकिन जो लोग मुखालिफिन थे कि तेलंगाना के, आज वो आपके करीब है, और जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, आज उनसे आप बेइतनाही बरत रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफी है। मैं गुजारिश करता हूं कि आप तेलंगाना की आवाम की खुशहाली के लिए अमली तौर पर काम करें और वक्फ को जुडिशियल पावर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।